जीके एंड करंट अफेयर में क्या करना है, 1 मिनट सुन लो। तो जीके एंड हेलो करंट, सर। 1 मिनट रुक जाओ प्रियंका। मैं क्वेश्चन का रिप्लाई कर रहा हूँ, उसके बाद क्वेश्चन पूछना, ठीक है, जब मेरा फिनिश हो जाए तो जीके एंड करंट अफेयर में क्या करना है। जी मैंने बोला जैसे कि जीके में मार्क्स लाना उतना आसान नहीं है। मेरा भी जो मार्क्स आया था ना, एक बार 16 मार्क्स आया था और दूसरा बार रिजल्ट दिया, एक बार 22 आया था और एक बार 16 मार्क्स आया था। तो मार्क्स मैंने काफ़ी मेहनत भी किया था, फिर भी ज़्यादा इंप्रूव नहीं हुआ। तो अपना जो फोकस है ना, हमेशा एकदम सिर्फ जीके पे मत रखो। हाँ जीके नेसेसरी है, बट उसमें टारगेट रहना चाहिए 20 से 25 से 30 मार्क्स। 20 से 30 मार्क्स के आसपास तुम्हारा टारगेट होना चाहिए हमेशा, कि 20 से 30 मार्क्स। और बाकी जो तुमको स्कोर करने हैं वो हमेशा तुमको मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग पे फोकस करना है, क्योंकि उसमें तुमको 100% में से 100% मार्क्स आ सकते हैं, ठीक है। अगर तुम्हारा 30 भी आ रहा है तो तुम उसमें 50 पहुंचा सकते हो, लेकिन जीके में अगर तुम्हारा 20-25 आ रहे हैं तो उसमें 50 पहुंचाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो उसमें करना क्या है तुमको, एक तो पहला कि जीके में अगर तुम शॉर्टकट मारोगे, चाहोगे कि तुम इधर उधर से कहीं से पढ़ ले, जैसे तैसे पढ़ लें, इधर उधर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख ले, प्रीवियस क्वेश्चन कर ले, और जीके में चले जाए, तो तुम्हारा जीके इंप्रूव नहीं होने वाला है। तुमको एक बार जीके में मेहनत करना ही पड़ेगा, एक बार 6 से 8 महीने का टाइम देना पड़ेगा, 5-6 मंथ का टाइम देना पड़ेगा। और तुमको क्या करना है कि उसको नोट्स कॉपी बना लेना है एक बार, सारे सब्जेक्ट का, पॉलिटी का हो गया, हिस्ट्री का हो गया, और जो भी सब्जेक्ट्स हैं, बायोलॉजी हो गया, सबका अपना नोट्स कॉपी, जो जो आने वाला है सिलेबस में, जो जो चीज़ें हैं उसका नोट्स कॉपी एक बना होना चाहिए, एसएससी लेवल का। यूपीएससी लेवल का नहीं, एसएससी लेवल का। कोई भी कोचिंग ले सकते हो, ऑनलाइन कोचिंग, वहाँ से कर सकते हो, अपना नोट्स बना लिया। 5-6 महीना थोड़ा सा कष्ट करना पड़ेगा, लेकिन वो हो जाएगा। तो तुम्हारा से थोड़ा वहाँ से स्ट्रांग हो जाएगा तुम्हारा थोड़ा जीके। या फिर दूसरा काम क्या कर सकते हो कि अगर तुमको नोट्स कॉपी बनाना नहीं अच्छा लगता है, ठीक है, नहीं बना पाते हो, एकदम नहीं हो पाएगा, अब टाइम नहीं है, तो दूसरा ऑप्शन है कि कोई भी बुक अच्छी से ले लो जीके की, स्टैंडर्ड बुक, लूसेंट हो गया, लूसेंट ले लो और उसको 5-6 बार पढ़ जाओ पूरा अच्छे से, सारा चीज़ लाइन बाय लाइन अच्छे से 3-4 बार पढ़ो। हर दिन टारगेट रखो 2 पेज पढ़ने का, 3 पेज पढ़ने का, और उसको रट्टा मारने का। तो एक बार जब थ्योरी तुम्हारे दिमाग में आ जाता है कि आर्टिकल्स क्या क्या होते हैं, और कौन कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है, बायोलॉजी में कौन कौन सा चैप्टर है, ठीक है, तो सारे तुमको अगर थोड़ा थोड़ा सी आइडिया मिल जाता है, तब जाके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब करोगे ना तो ज़्यादा जल्दी याद होगा। तो दो तरीका मैंने बोला, या तो अपना नोट्स कॉपी अच्छे से प्रिपेयर कर लो, और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितना करना है किरण से कर सकते हो, या फिर घटना चक्र से कर सकते हो, ठीक है, वहाँ से करो। और अपना क्यूज दो, मॉक लगाओ, बस उतना ही काफ़ी है, उससे ज़्यादा नहीं करना। या फिर दूसरा काम कर सकते हो कि लूसेंट जैसा कोई भी बुक हो, अच्छा बुक हो, कहीं से तुमको नोट्स कॉपी भी अगर मिल जाता है, तुम पढ़ सकते हो उसको अच्छे से, समझ सकते हो, तो उसको 4-5 बार मल्टीपल टाइम कर लो एक बार अच्छे से। सबसे पहला फोकस वही होना चाहिए। जब वो कंप्लीट हो जाता है, तब जाकर तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे जा सकते हो, किरण का जा सकते हो, या फिर जो भी प्रीवियस ईयर मिले, घटना चक्र का बुक मिला, उसको एक बार अच्छे से कर लेना है, और मॉक देते रहना है। तो इससे तुम्हारा जीके इंप्रूव होगा। नहीं तो तुम कितना भी इधर उधर दौड़ लोगे, भाग लोगे, कितना भी कुछ कर लोगे, टाइम वेस्ट होगा, जीके इंप्रूव नहीं होगा। यही तरीका है, ठीक है। और करंट अफेयर के लिए दूसरा काम, करंट अफेयर में जो है एसएससी में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, 4 से 5, 3-4 क्वेश्चन आते हैं, मुझे लगता है 4 से 5, मैक्सिमम 5 आ जाएगा। और लास्ट 6 से 8 मंथ का क्वेश्चन आता है, यानी कि अप्रैल में एग्जाम होने वाला था, तुमको अगस्त सितंबर के आसपास से तुमको देखना पड़ेगा अपना करंट अफेयर के क्वेश्चंस को। अब इसके लिए क्या, ये नहीं करना है कि हर दिन तुमको करंट अफेयर पढ़ना है 1 घंटे 1 घंटे, ऐसा मत करना। क्या करना है कि बहुत सारे वेबसाइट पे तुमको, एसएससी अड्डा हो गया, क्यू मैथ्स हो गया, या फिर अड्डा 24/7, बहुत सारे वेबसाइट है ना, उस पर तुमको पीडीएफ मिल जाएंगे मंथली वाइज, या फिर वीकली वाइज, या फिर ग्रुप पे भी किसी किसी ने देखा कि मैंने डालते रहते हैं, मैंने डाउनलोड नहीं किया, पर ग्रुप पे भी तुमको मिल जाएगा, मेरे ग्रुप पे, या फिर किसी से मांगोगे तो मिल जाएगा करंट अफेयर मंथली। उसका पीडीएफ का प्रिंट आउट निकलवा लो, और उसको मल्टीपल टाइम याद करो, मतलब बीच बीच में देखते रहो, ठीक है। और जब लास्ट, जब जब टाइम बच जाए, लास्ट चला जाए, मतलब एग्ज़ाम से 15-20 दिन पहले, उस पीडीएफ को अच्छे से 4-5 बार रिवीजन करके और बस चले जाना, ठीक है। और हर दिन अगर करोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा उसमें। तुमको बस पीडीएफ 40-50 पेज का होगा, 40-50 पेज में जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन होंगे उतने करके चले जाना एग्जाम में, जो आया सो आया, नहीं आया तो कोई बात नहीं, ठीक है, समझ गए। सर मॉक टेस्ट कैसे दे, मतलब क्या कैसे करें, उसमें कुछ समझ में नहीं आता है, अपनी स्पीड कैसे इम्प्रूव करें, कुछ आइडिया। देखो, अब मॉक टेस्ट देना स्टार्ट किया हो तो आगे स्टार्टिंग में तो स्पीड नहीं होगी। क्यों नहीं होगा स्पीड,
क्योंकि तुमको कुछ मान लो 5-6 चैप्टर तुम पढ़े हो, तुम 5-6 चैप्टर के ही क्वेश्चन कर पाओगे, और उसमें भी उनमें भी तुम्हारा स्पीड नहीं होगा क्योंकि तुमने उसको बहुत बार प्रैक्टिस नहीं किया है। स्पीड कैसे बनता है सर क्वेश्चन? एक्चुअली सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि मतलब कहाँ से दे, अभी मैंने स्टार्ट किया, मैं सोच रहा हूँ कि देना, मतलब कहाँ से तुम दूँ, मुझे प्रीवियस कुछ ईयर समझ में देना नहीं आ शुरू रहा। स्टार्ट करो, ठीक है? प्रीवियस ईयर वाले मॉक टेस्ट, ओके? सर कहाँ से मिलेगा, टेक्स्ट बुक, कैसे मिलेगा, ये टेस्ट भी तो बुक, नहीं पता। टेक्स्ट बुक से मिलेगा तुमको। टेक्स्ट बुक है, ऐप है, ठीक है? उसमें सर उसमें परचेज करना पड़ेगा। परचेस करना पड़ेगा, 250 रुपये के आसपास लगेगा। मेरा कूपन कोड यूज़ कर सकते हो, टॉपर, TOPPER कैपिटल में, टॉपर कोड यूज़ करना, तो तुमको 120 रुपये का डिस्काउंट आसपास मिल जाएगा। 200 के आसपास में, 220 के आसपास में तुमको मिल जाएगा 1 साल के लिए, ठीक है? और एक सर साल आप मतलब क्या सीजीएल करते निकल हो? गया, ठीक है? सर सर अकाउंटेंट फाइनेंस के पेपर के लिए कैसे पढ़ना है? अकाउंटेंट फाइनेंस पेपर के लिए कैसे पढ़ना है? देखो मैंने तो पढ़ा नहीं था, पर तुम्हें क्या करना पड़ेगा तुमको ना, आ, एक तो ये बात है कि अभी प्री में वो नहीं आता है, ठीक है? अकाउंटेंट फाइनेंस मेंस के टाइम पे आता है, तो प्री में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्री में तुम्हारा फोकस होना चाहिए सिर्फ प्री के एग्ज़ाम के लिए, ओनली प्री पे फोकस होना चाहिए कि क्या सिलेबस है। जब मेंस में जाओ तो मैथ इंग्लिश के साथ साथ अगर अकाउंट्स तुम्हारा पेपर है या फिर स्टैटिस्टिक्स पेपर है तो तुमको आधे घंटे 1 घंटे डेली देना है। अब कहाँ से? तुमको कहीं ना कोई ऐप पे तुमको ज़रूर, तुमको या फिर यूट्यूब चैनल पे तुमको चैनल मिल जाएगा जहाँ पे तुम पढ़ सकते हो अकाउंट्स एंड फाइनेंस, एसएससी से रिलेटेड, ठीक है? जैसे एक पता नहीं, एक नाम है, अजीब सा है नाम, एसएससी का चैनल का नाम है एसएससी गधा करके नाम था, ठीक है? एसएससी गधा ओके सर। एक चैनल है, उस पे ना एक डबल ए है जिसका सिलेक्शन डबल ए में हुआ था, तो वो उसमें अकाउंट्स का पेपर पढ़ाते हैं कुछ ना कुछ, तो उनका चैनल विजिट करना, थोड़ा सा तुमको इन्फो मिल जाएगा, ठीक है? और बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना पड़ता है अकाउंट्स एंड फाइनेंस। अगर ऊपर ऊपर भी पढ़ लिए थोड़ा सा, अगर तुम्हारा बैकग्राउंड है और तुम ऊपर ऊपर अच्छे से थोड़ा सा पढ़ लिए कुछ दिन, तो अकाउंट एंड फाइनेंस में अच्छे खासे नंबर आ जाते हैं, ओके? तो तुमको यूट्यूब पे ही सर सहारा लेना पड़ेगा, या फिर अगर तुमको कोई भी कोर्स बनाया हुआ है करियर भी लैब पे, इधर उधर कहीं पे भी मिल गया तुमको अन अकेडमी पे, तो तुम वहाँ से परचेस करके अपना कर सकते हो, लेकिन मेंस के टाइम पे करना, हेलो। है ना? सर जैसे ग्रामर सेक्शन है सर, तो ग्रामर सेक्शन में ये होता है कि सारी चीज़ें तो डुएबल लगती है, लेकिन जो क्लोज टेस्ट है सर, हम्म। तो ऐसा नहीं है कि क्लोज टेस्ट भी होता है सर, लेकिन जब बनाते हैं सर तो उसमें एक मतलब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लो लगता है कि बनाए हैं तो सही है कि नहीं है, और गलत भी वहीं पे होता है क्लोज टेस्ट में ज़्यादा। तो देखो, वही पूछना था सर कि मतलब हम्म, के लिए मतलब क्या करें कि मतलब एक्यूरेसी भी सही रहे और बनाए तो कॉन्फिडेंस के साथ बनाए, क्योंकि अगर इंग्लिश में 50 मार्क्स आ जाए तो थोड़ा सा देखो सही रहेगा सर। क्लोज टेस्ट क्या है, सबसे पहले तो ये देखना कि क्लोज टेस्ट हमारा क्या चेक कर रहा है। क्लोज टेस्ट में तुम्हारा लैंग्वेज चेक हम्म, करता है, तुम्हारा इंग्लिश पे कमांड कितना है, ठीक है? इंग्लिश लैंग्वेज पे कितना हम्म, कमांड है। अगर देख लो, अगर तुम ना इंग्लिश लैंग्वेज तुम्हारा अच्छा होगा, यानी कि रीडिंग डालने का, अंडरस्टैंडिंग, पैसेज को पढ़ के समझ लेना, कोई भी डिफिकल्ट चीज़ को पढ़ के समझ लेना, या फिर रीडिंग का फ्लो बहुत अच्छा है कि तुम पढ़ते हुए भी पता चल हम्म, जाता है, तो सबसे ज़्यादा डिमांडिंग वही होता है क्लोज टेस्ट में, कि तुम्हारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कैसा है, ठीक है? तो अगर वो हम्म, स्ट्रांग हो गया तो तुम्हारा क्लोज टेस्ट भी स्ट्रांग हो जाएगा। इसके लिए क्या करना पड़ता है हम्म, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए, कि तुमको रीडिंग डालना पड़ेगा ज़्यादा। जितना तुम ज़्यादा रीडिंग करोगे इंग्लिश सब्जेक्ट को, जितना इंग्लिश इधर उधर से देखोगे, वीडियोस देख लिया, इंग्लिश का माहौल बनाओगे, तो क्लोज टेस्ट उतना ज़्यादा सही होगा। क्योंकि हम लोग क्लोज टेस्ट में कहीं ना कहीं सेंस लगाते हैं कि 4 ऑप्शन में से ये सही लग रहा सब ज़्यादा। कभी भी परफेक्ट हम तुमको 4 ऑप्शन में नहीं लगेगा कि यही परफेक्ट आंसर है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। बट वो हमारा जो रीडिंग हैबिट होता है ना, जो हम इंग्लिश लैंग्वेज हमको पता होता है, उसी को यूज़ करके हम क्लोज टेस्ट को फिल करते हैं। तो अगर क्लोज टेस्ट को इम्प्रूव, न्यूज़पेपर पढ़ने से। न्यूज़पेपर भी पढ़ सकते हो, पर मैं बोलूँगा कि रोज़ तो आधा घंटा कहीं ना कहीं से रीडिंग डालो, ठीक है? लेकिन कॉन्शियसली डालना है, ये नहीं कि ऊपर ऊपर बस पढ़ लिए एकदम। तुम पढ़ रहे हो लेटर्स, लेकिन दिमाग कहीं और चल रहा है। पूरा लाइन पढ़ो, लाइन में देखो कि क्या, कौन सा वर्ब यूज किया गया है, कौन सा टेंस यूज किया गया है, कौन सा प्रीपोजिशन यूज किया गया है, कनेक्टिंग सेंटेंस कौन सा, कनेक्टर सेंटेंस कनेक्टर कौन सा यूज किया गया है। समझो कि क्लोज टेस्ट के जैसा उसको पढ़ो, कि मान लो इसको यहाँ पे ये वाला लेटर गायब रहता है, ये वर्ड, तो हम फिल कर पाते कि नहीं ये चीज़। मतलब एक्टिव रीडिंग करना है तुमको, ओके? वैसे ठीक पढ़ोगे है रोज सर, आधा थैंक यू घंटा सर। ना, तो इम्प्रूव होगा। प्लस साथ में और क्या करना है कि हर दिन 2 क्लोज टेस्ट सॉल्व करने की कोशिश करना है, हर दिन 2 क्लोज टेस्ट, ओके?
ओके सर, इसी से इम्प्रूव थैंक यू होगा। सर। सर हम हेलो सर, एक चीज बता दिए सर, ओबीसी सर्टिफिकेट जो होता है वो स्टेट का अलग और सेंटर का अलग होता है क्या? हाँ, दोनों के लिए स्टेट गवर्नमेंट का वैकेंसी के लिए एक अलग बनाता है और सेंटर के लिए अलग बनाता है। डिफरेंस तुम कैसे पता लगा सकते हो कि जो सर्टिफिकेट होता है ना उसमें ऊपर में लिखा होता है, जैसे जो सेंटर का होता है उसमें क्या होता है कि भारत सरकार के पदों के नियुक्ति के लिए ऊपर में लिखा होता है, ठीक है। भारत सरकार जी फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और ये वैकेंसीज। और जो स्टेट सर। गवर्नमेंट का होता है ना उसमें लिखा रहता है सिर्फ कि बिहार सरकार के लिए, सिर्फ बिहार सरकार के लिए है, वैलिड है। तो जो सर सेंट्रल बना, सेंट्रल का कैसे बनता है सर, कोई आइडिया है सर आपको? सेंट्रल वहीं से बनता है जहाँ से स्टेट का बनता है। बस तुमको बोलना पड़ेगा कि ओबीसी सेंट्रल का बनाना है। जो फॉर्म आता है ना वहाँ पे, अब पता नहीं जी अब जी। तो ऑनलाइन हो गया, मेरे समय में फॉर्म फिलअप करते थे हम, ठीक है। अभी फॉर्म भी फिल आता है फॉर्म, हाँ। फॉर्म जाके तुमको वहीं से पता लगाना होगा, तहसील मतलब ब्लॉक में, ब्लॉक से बनता है ये, ठीक है। सर सर आप झारखंड से हैं तो सर आपने वहीं से बनवाया था क्या अपना सर्टिफिकेट? मैं झारखंड से हूँ बट मैं बिलोंग करता हूँ राज्य बिहार से, ठीक है। हम लोग का परिवार झारखंड में अच्छा सेटल्ड है बट हम लोग का जो मम्मी पापा सब ये सब थे बिहार से, तो मैंने बिहार गया जिला से बनवाया था। अच्छा, ओके सर, अरे ओके। वाह, गया जिला सब ये में बोल रहे थे कि ईडब्ल्यूएस अभी बना नहीं है, तो बंद करने में टाइम है, तब तक फॉर्म भर सकते हैं क्या? देखो पीडब्ल्यूडी, देखो कुछ कुछ में ना सर्टिफिकेट शायद मांग रहा है ना फॉर्म फिलअप करते समय, अगर बेनिफिट लेना है ना, देखो अगर बेनिफिट लेना है कुछ भी एज रिलैक्सेशन ये सब, तो उसमें कुछ नंबर डालना पड़ रहा है वहाँ पे, ओबीसी नंबर या फिर कुछ ना कुछ डालना पड़ रहा है कि मान लो तुम्हारा कोई डिसेबिलिटी का एडवांटेज लेना चाहते हो, कुछ भी लेना चाहते हो तो नंबर, तो तुमको देख लेना। अगर नहीं मांगता है तो तुम अभी से बनवा सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा अभी, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सर से पहले बन जाना नोट चाहिए। सर नोटिफिकेशन में बोला है कि 23 जनवरी से पहले जो है आपका बना होना चाहिए। देखो बोलता है कि बना हुआ होना चाहिए, लेकिन क्या होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ना, जब नया भी जाकर देते हैं ना लोग, नया बनवा कर भी, तो एक्सेप्ट कर लेता है, ऐसा नहीं रिजेक्ट कर देता है। अब ओबीसी के लिए बोल रहा हूँ, ओबीसी एसटी ये सब सर्टिफिकेट ये सब बोल रहा हूँ, पीडब्ल्यूडी का नहीं मुझे पता है। लेकिन ये सब का सर्टिफिकेट मैंने देखा है कि एग्ज़ाम होने के बाद भी लोग अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले बनवा लिए तो उनको प्रोविजनल लिख के उसको कर देते हैं, बाद में उसको वेरीफाई करवाया जाता है कि सही बनवाया है कि नहीं, ठीक है। बस, लेकिन एक्सेप्ट सर कर जो लेते हैं। रिजर्वेशन का डिसाइड होता है सर, वो डीवी के टाइम होता है क्या? हाँ, डीवी के टाइम पे रिजर्वेशन तुम्हारा फाइनली डिसाइड होता है। अभी तो तुमको डालना ही पड़ेगा ओबीसी कैटेगरी या कौन सा, लेकिन डीवी के टाइम पे क्या होता है कि जैसे मान लो तुमने ओबीसी से भरा है और तुम ओबीसी अपना सर्टिफिकेट वहाँ पे नहीं दिखाए हो, तो ऐसा नहीं कि तुमको रिजेक्ट कर देगा, देखेगा कि तुम्हारा कट ऑफ जो प्री का है वो ओबीसी से पार हुआ है कि नहीं, मेंस का भी जो कट ऑफ ओबीसी जनरल में आया है कि नहीं। अगर तुम्हारा जनरल कट ऑफ पार किए हो तो तुमको जनरल वहाँ पे कंसिडर करके तुमको ये लेगा, ठीक है, जनरल माना जाएगा मतलब तुम्हें। सर ओबीसी सर्टिफिकेट ओबीसी का मतलब बनाना चाहिए ना सर? तो बनाना नहीं, बनाओगे तो बेनिफिट तो है ही भाई, बनाओगे 10 नंबर का डिफरेंस होता है, 10 नंबर में 1-2 हज़ार बच्चे होते हैं, तो जहाँ पे भी एडवांटेज मिल रहा है जॉब लेने के लिए एडवांटेज लो, अगर तुम बिलोंग करते हो तो, ठीक है। अनफेयर मीन से करोगे तो फिर ओके सर। रिजेक्शन के भी चांसेस है, क्योंकि ओबीसी एसटी ये सब सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन बहुत अच्छे से होता है यहाँ पे, ठीक है। तो तुमको सही से अपना सब चीज़ मतलब सही तरीके से बनवाना है। ऑनलाइन हो रहा तो ऑनलाइन से बनाना चाहिए, वहाँ पर रजिस्टर में तुम्हारा नाम होना चाहिए, ये सब चीज़ होना चाहिए, क्योंकि फिर यहाँ से चेक करने के लिए भेजा जाता है वापस ब्लॉक में कि इस सर्टिफिकेट नंबर का वहाँ पे बना हुआ है कि नहीं। सो जेन्युइन सर्टिफिकेट होना चाहिए। और भैया होम ईडब्ल्यूएस का स्टेट में बताओ। पोस्टिंग के लिए सबसे बढ़िया पोस्ट कौन सी है? क्या, किसके लिए? होम स्टेट में जैसे अगर पोस्टिंग चाहिए, जैसे एमपी में, तो एम सबसे देखो बढ़िया पोस्ट कौन सी है? एमपी में तो तुमको पता है सेंट्रल गवर्नमेंट का जो जॉब होता है कभी भी आउटसाइड लोकेशन में नहीं होगा, कैपिटल में ज़्यादा होता है। अगर एमपी है तो तुमको लखनऊ में होगा वहाँ पे। एमपी है तो सॉरी यूपी में, यूपी है भोपाल कि से। एमपी, यूपी की एमपी, एमपी बोल रहे हो ना। और एमपी एमपी तो एमपी में तुमको भोपाल में तुमको ज़्यादा पोस्ट मिलेगी, ना कि वहाँ के इधर उधर ज़्यादा नहीं, तुम्हारा इंदौर वगैरह में तुमको नहीं मिलेगा पोस्ट। तो तुम अगर भोपाल में लेना चाहते हो तो तुमको ये वाला पोस्ट ऑप्ट करना चाहिए। देखो सीजीडी है, सीजीडी ऑडिटर जो होता है ना, उसका पोस्ट होता है ऑल ओवर इंडिया होता है, जहाँ पे भी कैंटीन होता है ना, जहाँ पे भी मिलिट्री कैंटीन होता है। हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है तुम लोगों को?
मेरी आवाज़ आ रही है? हाय सर। एक हाय मिनट, सर। एक मिनट तो तुमको हेलो। 1 मिनट। सीजीडीए ऑडिटर, अकाउंटेंट का भी पोस्ट में चांसेस होते हैं, और इनकम टैक्स में भी होता है, ठीक है। इनकम टैक्स और एक्साइज इंस्पेक्टर, ये सब में लेकिन कम चांसेस होते हैं बहुत। तुमको बहुत अच्छा रैंक लाना पड़ेगा, तभी तुमको अपना प्रेफरेंस स्टेट मिल पाएगा। अगर अच्छा रैंक नहीं लाओगे तो तुमसे जो ज़्यादा रैंक वाले हैं वो ले लेंगे, और वहाँ पे वैकेंसी ख़त्म हो जाएगी, और फिर तुमको दूसरे जगह पे मजबूरन मूव करना पड़ेगा। सो अगर तुमको अपना होम स्टेट चाहिए तो जान लो कि तुमको रैंक हमेशा टॉप में लाना पड़ेगा, टॉप रैंकर्स में आना पड़ेगा तब। ओके सर, थैंक यू सर। हेलो सर, हाय, गुड इवनिंग जो सर। है ना 5 या 6 दिनों तक बन के आने वाला है, तो उसके पहले फॉर्म भर सकते हैं क्या? क्या? EWS सर्टिफिकेट जो मेरा है ना वो 5 या 6 जनवरी तक बन के रहेगा, तो उसके पहले हम फॉर्म भर सकते हैं क्या? फॉर्म भरने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फॉर्म से कोई लेना देना नहीं है उसको, ठीक है। अगर जब तक वहाँ पे फॉर्म भरते समय तुमको अगर कुछ कोड वोड नहीं मांग रहा है EWS ये सब का, तो कोई दिक्कत नहीं है। 23 से पहले अगर बन गया तो एकदम तुम्हारा 100% वैलिड है। लेकिन 23 के बाद भी अगर किसी का बनता है गलती बाई चांस से, तब भी कंसिडर कर लिया जाता है वहाँ पे SSC पे। लेकिन तुम लोग सभी लोगों को ये ट्राई करना है कि 23 से पहले मेरा सर्टिफिकेट बन जाए, अभी से ही अप्लाई कर दो, ठीक है। तो फॉर्म भर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है पहले। आवाज नहीं आ रही है। हेलो, हाँ मेरे भैया, मे, आवाज आ रहा है, बोलिए। मेरा आवाज़ कट गया था क्या? जी भैया। मैं बोल रहा हूँ कि 23 से पहले फॉर्म भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 23 के 23 के से पहले सर्टिफिकेट बन जाना चाहिए, ठीक है। बाद में बनेगा तो कोई से जी ज़्यादा भैया। दिक्कत नहीं होती है। लेकिन 23 से पहले सोचो, ट्राई करो कि तुम्हारा सर्टिफिकेट बन जाए। लेकिन फॉर्म भरने में कोई दिक्कत नहीं है, तुम कभी भी भर सकते हो। सर्टिफिकेट का अलग इशू है और फॉर्म भरने का अलग है। फॉर्म तुम कभी भर सकते हो, ओके। हेलो। ठीक है, थैंक यू। हाँ सर, ओबीसी सर्टिफिकेट पिछले साल सितंबर में बना हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं ना आएगी? कोई दिक्कत नहीं है, अभी एप्लीकेशन से 3 साल पीछे तक में कोई दिक्कत नहीं होती जनरली, ठीक है। यानी 2016 और एक सर, 2018 का भी है, 18 से भी है, तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी 19 से। हाँ सर, एक दूसरा मैथ का डाउट था सर। क्या है? मतलब 2-3 बार सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, फिर भी स्कोर नहीं आ रहा है। मतलब स्कोर नहीं आ रहा है ना, 30+। तुम इंडिविजुअल चैप्टर को ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हो। तुमको हर चैप्टर को बहुत फोकस करके पढ़ना है, कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना है, ठीक है। तभी तुम्हारा स्पीड बन पाएगा हर चैप्टर के। मान लो कि तुम अच्छा। अपना अपना नोट्स कॉपी कर लियो, वो सारा चीज़ एकदम अच्छे से याद हो जाना चाहिए, एकदम पॉइंट टू पॉइंट सारा, किस किस टाइप का क्वेश्चन है उस चैप्टर में और कैसे बनेंगे, और उस पर प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे से होना चाहिए, ठीक है। तभी तुम्हारा इम्प्रूव हो पाएगा, ठीक है। ओके। सर 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 जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो सर चैप्टर वाइज लगाएं या डायरेक्ट प्री वाले लगाएं सर, जैसे 1 से 25 होता है ना सर, वो सेट लगाएं कि चैप्टर वाइज प्रीवियस क्वेश्चंस लगाएं? अगर तुम्हारा सिलेबस कंप्लीशन कंप्लीशन के कगार पे है, कंप्लीट होने वाला है, जिसका भी ये ऑन है अपना बंद कर लो स्पीकर, पीछे से टीवी का आवाज़ आ रहा है। हाँ, तो अगर तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो गया ना, तो तुम पूरा चैप्टर वाइज नहीं करना है, तुमको पूरा करना है एक साथ, मिक्स वाला करना है, ठीक है, प्रीवियस ईयर। और अगर तुम्हारा चैप्टर नहीं कंप्लीट हुआ, मान लो कि तुम अभी तुम अपना नोट्स बना रहे हो, परसेंटेज पढ़े, परसेंटेज पढ़ने के बाद तुमने अपना क्वेश्चन भी कर लिया, अपने जो भी सेट तुमको मिला, कुछ भी मिला, असाइनमेंट मिला या फिर बुक मिला, वहाँ से कर लिए। उसके बाद भी तुमको प्रीवियस ईयर करने का मन है, तब तुम चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर सकते हो। लेकिन मैं बोलूँगा कि जब सिलेबस कंप्लीट हो तभी मिक्स वाला करना, अभी नहीं करना, ओके। गुड इवनिंग सर। हेलो। हम्म। हेलो। गुड हेलो, गुड इवनिंग। इवनिंग, हेलो गुड सर। इवनिंग। हाँ बोलो। हाँ सर, मैं जॉय बोल रहा हूँ सर। मैथ मेरा लगभग सर वो आया, जैसे ज्योमेट्री चल रहा है, ज्योमेट्री बाकी है। हम्म। और सर क्या बोल रहे थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सर, तो सर प्री में तो कोई क्वेश्चंस नहीं आता है क्वाड्रेटिक से, क्वेश्चन फिर नहीं आपका आते हैं, फिर एलसीएम भी थोड़ा सा एचसीएफ। उसमें टच करके जाना है तुमको, थोड़ा सा आना चाहिए, हल्का फुल्का कुछ ना कुछ पढ़ के जाना, ठीक है। क्योंकि वो सिलेबस में है तो पूछ सकता है। थोड़ा बहुत तो पढ़ लूंगा, लेकिन बहुत सारे क्लास है उसके भी। और ऐसे तो रिवीजन भी साथ में कर रहा हूँ। और सर एक्चुअली हो क्या रहा है, मैं ट्यूशन भी पढ़ाता हूँ, और मुझे 4-5 घंटा ट्यूशन पढ़ाते पढ़ाते चल जाता है समय। और उसके बाद 5-6 घंटा मैं पढ़ता हूँ, मुझे लग रहा है कि एफिशिएंसी मेरी कम हो जा रही है।
कंसंट्रेट हूँ, पढ़ 5-6 घंटे मतलब अच्छे से पढ़ लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, 3 साढ़े 3 घंटे रिवीजन करता हूँ हम्म। और बाकी चीज नया पढ़ता हूँ। और अभी हाल फिलहाल में आपसे बात हुआ था, घर में दिक्कत हो रही थी मुझे पढ़ाई में, तो मैंने रूम भी ले लिया है। तो रूम में जाने के बाद वहाँ पे कंसंट्रेशन बहुत अच्छा हो गया, मतलब काफी अच्छा फील हो रहा है। रिवीजन मतलब डेली 3-3.5 घंटा बिना डिस्टर्बेंस हो जा रही है। अच्छा अच्छा। लेकिन सर थोड़ा सा नर्व अरे यार यही चीज प्रॉब्लम बैक फायर कर रही है मुझे, देखो, लग सबसे रहा है। पहले तो ये जान लो कि नर्वसनेस ना ईच एंड एवरी एस्पिरेंट्स को होता है प्रिपरेशन के टाइम पे। और और नर्वस उसी को फील होता है नर्वसनेस जो बच्चा सीरियसली पढ़ाई करते रहते हैं, ठीक है। तो अगर तुम्हारे साथ ये हो रहा है तो तुम अलोन अकेले नहीं हो, सबके साथ नर्वसनेस हो रहा है। लेकिन जो फाइनली जो सिलेक्शन लेता है वही बंदा लेता है जो कि ये सबको झेलते जाता है, उसको अपने माइंड को मनाता जाता है कि चलो कोई नहीं, अब अपना प्रिपरेशन करना मेरा काम है, मैं प्रिपरेशन करूँगा, मुझे जो बेस्ट हो पाएगा मेरे से, जो बेस्ट एफर्ट दे पाऊंगा वो दूंगा, जितना टाइम अच्छे से मैनेज करना है, जितना मेहनत करना है करूंगा। फाइनली सिलेक्शन उसी का होता है। नहीं तो कोई भी एक ऐसा एस्पिरेंट नहीं है जो कि अच्छे से सीरियसली पढ़ रहा है उसको नर्वसनेस नहीं होती। मुझे भी बहुत डर लगता था कि सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं, मैं जो पढ़ रहा हूँ सही पढ़ रहा हूँ कि नहीं। पर तुम पढ़ते जाओ, बस अपना फोकस रख के कि मुझे अपना सिलेबस कंप्लीट करना, मल्टीपल टाइम्स करना, और मुझे अपना जो टारगेट है कि मुझे प्री के एग्जाम में 170 मार्क्स लाने हैं, उसके लिए अपने आप को बस इम्प्रूव हाँ करते जाओ। वो तो सर टारगेट है। सर मेरा जीके में मैं ऐसा हालत देख रहा हूँ कि सर मतलब मुझे लग रहा है कि करंट और स्टैट अरे यार ये तो मेरा नेट भी इतना खराब चल रहा है ना आजकल। और मतलब इंग्लिश के भी थोड़े बहुत बाकी है, ग्रामर पोएम के कुछ। और सर मैं मैथ पे सोच रहा हूँ कि अपने नोट्स तो बहुत ज्यादा ही हो जाएंगे, एक एक चैप्टर में बहुत सारे, वो रिवाइज कर लूंगा, हो जाएंगे। इन मतलब सर वो पतले नोट्स जो है वो पतले वो वाले, मतलब मैं वो तो 5 बार करने की कोशिश कर रहा था इन होगा सर। अरे देखो, सबसे पहले तो देखो क्या हुआ, मेरा आवाज आ रहा है तुम लोगों को? तो मेरा आवाज आ रहा सर, जी है? सर। यस सर जी सर, आवाज जी आ रही सर। है। देखो सबसे पहले तो शायद मेरा नेटवर्क शायद वीक है, उसके कारण से मैंने तुम्हारा अच्छे से क्वेश्चन सारा कुछ पढ़ नहीं पाया, सुन नहीं पाया। पर जो भी है। मैं बोल रहा था सर। हाँ, हाँ सर। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। ऐसे नोट्स मैं कर रहा हूँ, अपने नोट्स भी कंप्लीट कर रहा हूँ। लेकिन इंग्लिश में सर मेरे मार्क्स मतलब 30 30 ऐसे ही रुके हुए हैं, बढ़ नहीं रहे हैं आगे। देखो ठीक है, इंग्लिश का बता देता हूँ, और ठीक है ठीक है, बस बस रुक जाओ। अब इतना ही क्वेश्चन, एक पहले हाँ इंग्लिश पे इम्प्रूवमेंट करते हैं। हाँ। इंग्लिश को इम्प्रूव करना है ना, हम्म तुम क्या करो, 25 सेट उठाओ, 25 से 30 सेट कहीं से, ओके। हम्म 25 से 30 सेट कहीं से उठा लो, पेपर प्रीवियस ईयर के, या फिर कहीं से भी सेट उठा लो। और उस 25 सेट को बहुत अच्छे से कर दो, मल्टीपल टाइम्स कर लो। हर दिन एक सेट करना है, एक सेट करना है, अगले दिन एक सेट करना है। या फिर तुम एमबी से भी उठा सकते हो, एमबी से उठाओ और उसका सारे चीज़ याद करो। इडियम्स, फ्रेजेस, वन वर्ड सिचुएशन, प्रीपोजिशन, उसका पैसेज, उसका जो भी है सारा चीज़ तुम रट्टा टाइप का मार लो। हर चीज़ उसका जो एरर होता है, एरर में कौन सा तुम्हारा रूल्स लगा, ऐसे 25 सेट कर लो। 15-20 दिन का टारगेट दो अपने आप हम्म। को, और उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करके उसको कंप्लीट कर लो। 25 सेट करोगे, तुम्हारा 10 मार्क्स श्योर शॉट बढ़ेगा, ठीक है। और साथ में अपना रिवीजन जो तुम पढ़ाई करते हो वो करते रहो, जो अपना तुम्हारा जो तुम्हारा इंग्लिश पढ़ते हो, वोकैब्स याद करते हो वो करते रहो। लेकिन 25 से 30 सेट वैसे करो। 15-20 दिन में तुम्हारा मार्क्स इंप्रूव हो जाएगा। हम बोल रहे हैं 5 से 7 मार्क्स पहले इंप्रूव होगा, फिर एक बार और कर लेना ऐसे, ठीक है। मैं हेलो 70 सर। 70 से ऊपर आ रहा हेलो है। सर। हाँ बोलो। सर, मैं पारामाउंट कोचिंग से मैं क्लास पूरा कर चुका हूँ, लेकिन सर टेस्ट में मेरा स्कोर भी बहुत कम हो रहा है। मतलब 70 स्कोर हो रहा है मेरा, तो क्या करूँ? मार्क्स कम आ रहा है, पहले पैरामाउंट कोचिंग करते जाओ अच्छे से। पैरामाउंट कोचिंग में जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको अच्छे से करते जाओ, नोट्स बनाते जाओ, मल्टीपल टाइम रिवीजन करते जाओ, और मॉक टेस्ट देते जाओ। और अपने आप को हर टेस्ट देने के सर टेस्ट में सर स्कोर बहुत कम होता है, अभी बस 50-60 के पास ही भी मैं पहुँच पाता हूँ। हाँ तो स्टार्टिंग में उतना ही पहुंचता है। स्टार्टिंग में तैयारी करते करते थोड़ी ना 100 जाएगा, 120 जाएगा, ऐसा नहीं जाता। स्टार्टिंग में इतना ही मार्क्स आएगा, मैंने भी यहीं से स्टार्ट किया था।
बट हमेशा अपने आप को इम्प्रूव करते जाओ धीरे धीरे करके। ओके, तुम जैसे जैसे थैंक यू। पढ़ते जाओगे, जैसे जैसे पढ़ते जाओगे चैप्टर सारा चीज़ एक एक करके, तुम्हारा मार्क्स इम्प्रूव होता जाएगा। और अपने आप पे काम करो कि कैसे सर कि, सर शुरू में सर टेस्ट दूं या छोड़ दूं अभी? अभी देना है, वीकली टेस्ट देना है, वीकली ठीक है टेस्ट सर, देना ठीक। है, वीकली हेलो टेस्ट छोड़ना नहीं है। हेलो हाँ हेलो। भैया, मैं बोल रहा था कि अभी जैसे मॉक स्टार्ट किए हैं, जैसे कि एग्जाम डेट आ गई, तो जैसे अभी ज्यादा नहीं दिए हैं, पर मतलब ये 7-8 दिए होंगे, ठीक है। तो उसमें प्रीवियस ईयर वगैरह में तो मतलब ठीक। अब मेरा सिलेबस बता देता हूँ पहले कितना हुआ है, मतलब क्या अप्रोक्स 60-70% कंप्लीट हो चुका, 70% हो चुका है लगा लो। ओके ओके। और उसमें प्रीवियस ईयर में नंबर आ जा रहे हैं, मतलब 120 125 वगैरह। ठीक है। पर मतलब कि जो न्यू बुक वगैरह देते हैं, जो ये वेबसाइट वगैरह के होते हैं, इनके टेक्स्ट बुक वगैरह कुछ भी, तो इनमें आ जा रहे हैं मतलब कि 100 105 वगैरह कुछ। तो मतलब कि एक बार आप अपना आइडिया बता दो, आप देते थे तो मतलब कि कितना टारगेट रहता है। हमें तो ये रहता है कोई नया नया मतलब स्टार्ट करता है जैसे मुझे भी, कि मतलब कि एक मॉक में नंबर क्यों नहीं बढ़ रहे, पर इतने तो नहीं बढ़ते। मतलब एक आइडिया बता दो कि अभी थोड़ा स्पीड में ही ऐसे दिक्कत आ रही है, मैथ में क्वेश्चन भी ऐसे अटेम्प्ट हो रहे हैं, 18 से 19 आती हैं, और उनमें मिनट भी 20 से 22 लग जा रही हैं। इतने में तो 25 क्वेश्चन भी हो जाने चाहिए थे। तो मतलब वो थोड़ा एक आइडिया बता दो, इतने इतने टाइम पे बढ़ेंगे, एकदम नहीं बढ़ते वो। देखो अभी तो तुम जिस सिचुएशन में हो 60-70% कंप्लीट हुआ है, तो तुम्हारा जो हम्म मार्क्स आ रहा है एकदम सही आ रहा है। तुम एवरेज से तुम्हारा ज़्यादा ही मार्क्स आ रहा है, इतना जान लो, ठीक है। 100 मार्क्स, 110 मार्क्स आ रहे हैं अगर नॉर्मल मॉक टेस्ट में, और 120-25 अगर मॉक इसमें आ रहे हैं प्रीवियस वाले, तो तुम्हारा हम्म, मार्क्स अच्छा आ रहा है। यानी कि हाँ तुम्हारा इसको 70% मार्क्स सोचो, तो 70% 100 है, हम्म तो टोटल तुम्हारा कितना 130 के आसपास मार्क्स बन रहे हैं 100% कंप्लीट हम्म, करने के बाद। यानी तुम्हारा मार्क्स अच्छा हाँ है। और उसके बाद रियल इंप्रूवमेंट हाँ होता है कि बार बार मॉक टेस्ट देके, मल्टीपल मॉक टेस्ट देके धीरे धीरे करके इंप्रूव होता है, ठीक है। 130 के बाद 150-60 जाने तक, तो तुम्हारा जो हाँ मार्क्स आ हाँ। रहा है अभी एकदम सही आ रहा है। तुमको बस क्या जी भैया, करना एक है। बार मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि मतलब कि मैं अभी से मतलब कि ये नहीं कि अभी मैं डेली मॉक कर रहा हूँ, क्योंकि मतलब कि इतना टाइम मिल जाता है पढ़ने वगैरह के लिए, एक मॉक इवनिंग में दे दे, मतलब प्री वगैरह का एक ही होता है उसका। अच्छा अच्छा। मेरा एनालिसिस वगैरह भी 1.5 घंटे तक चलता है, तो मैं दे सकता हूँ पर डेली एक मॉक वगैरह। अगर तुम्हारे पास टाइम बच तो रहा है तो, मतलब कि मैं, अच्छा, और बोलो। हाँ मतलब कि है मेरे पास टाइम वगैरह, निकाल लूंगा मतलब कि, क्योंकि थोड़ा फिर मैथ वगैरह में उसमें हम्म। स्पीड वगैरह में प्रॉब्लम आएगी, तो मैं अभी से कर सकता हूँ। दिन में इतना हेलो। टाइम मिल जाता है कि बाकी चीज़ पढ़ पाए। अच्छा, हेलो। रुक जाओ एक मिनट, रुक जाओ भाई। हेलो। हाँ तो सही है तुम्हारा, ठीक है। जो तुम अगर डेली मॉक के लिए टाइम निकाल ले रहे हो, अगर सारा चीज़ करने के बाद, अपना हम्म नोट्स पढ़ने के बाद, रिवीजन करने के बाद अपना मॉक टेस्ट करें, तो बहुत अच्छी बात है। तुम बस इसको कंटिन्यू करते हम्म रहो, और बिलीव रखो अपने आप के, 2 महीने के बाद तुम्हारा जो मार्क्स 120 आ रहा है ना, ठीक है। अगर तुम हम्म कंटिन्यू हम्म करते रहेगे ऐसे जैसे तुम कर रहे हो, तो 140 के नीचे हम्म तुम्हारा कोई नहीं रुकने वाला। और उसके बाद जब 2 महीने लास्ट बचेगा, तो तुम 160-170 पहुंचा लोगे हम्म आराम से। ओके, तो बस जो तुम कर रहे हो हेलो। उसको मैं कंटिन्यू एक करते पूछ रहो। रहा हूँ, जैसे कि हम्म जैसे मैंने अभी भी कुछ मॉक वगैरह दिए थे, मतलब कि हम्म। तो इनमें कुछ वर्ड्स वगैरह थे, जैसे कि मतलब कि वोकैब वगैरह, तो बहुत ही सिली मिस्टेक्स ही हो जाती है। मतलब कि मेरे साथ ही स्टार्टिंग में जैसे 7-8 मौके दिए, तो मेरे साथ ही हो रहा है, मतलब सबके साथ होता है ये कि सबके मतलब ये साथ होता लगता तो है, है मतलब कि, सबके साथ होता है। जो सिली मिस्टेक्स होते हैं ना, छोटे छोटे मैथमेटिकल एरर, क्वेश्चन मतलब पढ़ने कि में अभी गलती। मैं इस मॉक पे एनालिसिस कर रहा हूँ ना, तो जो मतलब कि 105 नंबर आए हैं, मतलब 100 नंबर आए हैं, ये मेरे को ऐसा लगता था ये 8-9 क्वेश्चन तो 115 नंबर है, अगर मैं इसको फिर से एक बार कर रहा हूँ तो ऑप्शन वगैरह करेक्ट करके, मतलब यूँ। तो वही तो तो है। 4 महीने इनफ है ना, मतलब इम्प्रूव करने के लिए इस चीज, छोटी मोटी चीजों को। हाँ बहुत ज़्यादा, बहुत ही सफिशिएंट है। और तुम तो अभी से इम्प्रूव कर रहे हो, और साथ में तुम जितना मॉक हम्म दोगे ना, उतना तुमको अपनी गलतियाँ मिलेगी तुमको। और उन सबको बस करेक्ट हम्म करते जाना हर मॉक के बाद। उसको दोबारा करने की कोशिश मत करना। मान लो तुमने वोकैब जो गलती कर हम्म लिया, क्योंकि वो वोकैब तुमको दोबारा कहीं ना कहीं मॉक में जरूर मिलने वाला है, देख लेना। अगर तुम जो 5 मॉक दिए हो, हम्म उस 5 के क्वेश्चन तुमको आगे हम्म में जरूर कहीं ना कहीं मिलेंगे। बस ये याद रखना कि जो ये 5 मॉक में गलतियाँ हुई है क्वेश्चन बनाने में, वो आगे ना हो, तो तुम्हारा मार्क्स हम्म अपने आप बढ़ जाएगा। मॉक देने का मतलब यही होता है। ऐसा नहीं कि मॉक में मतलब सिर्फ स्पीड बढ़ाने का मतलब होता है, मॉक देकर स्पीड नहीं होता है। मॉक देने का मतलब होता है कि अपनी गलतियों को सुधारना। हर मॉक दो, एक दो गलती निकली उसको सुधारो, फिर दूसरे मॉक में दो। हम्म अपने जितनी भी गलतियां हैं एग्जाम से पहले लास्ट डे तक सुधारते रहो। और जितनी भी गलतियां हैं बस उसको एग्जाम के डे पे नहीं करना है, जितना तुमने कर लिया पहले से। यही है इम्प्रूवमेंट, कि जो तुम्हारा गलतियां हैं, जो तुम्हारे कमी है,
उसको मॉक दे दे करके एग्जाम से पहले जितना भी अपनी गलती है निकाल लो। तुमको खुशी होनी चाहिए कि मैंने गलती की है, ठीक है, ये गलती किया है, अब ये जो एग्जाम में नहीं करूँगा। ओके। सर मैथ्स में कैलकुलेशन कैसे इम्प्रूव करें? मैथ में कैलकुलेशन हेलो करना सर। है। हाँ हेलो। हाँ जी सर, मैथ्स में कैलकुलेशन कैसे इम्प्रूव करें सर? जैसे मैं मेंस की तैयारी कर रहा हूँ, तो सर मेरे 160 के आसपास मार्क्स आ रहे हैं अभी। अच्छा अच्छा। तो सर कैलकुलेशन की वजह से तुम्हारे 20 मार्क्स चले जा रहे होंगे, 15-20 मार्क्स पूरा। हेलो, क्या हो गया? हाँ हेलो सर। सर हेलो मैं सर। पूछना चाह रहा हाँ था हेलो अमन गर्ग, सर वो अमन गर्ग बिल्कुल बोलो। फरवरी तक मिस्टेक्स का होती एक मिनट अमन गर्ग को कोर्स कैसे बोलने दो, कंप्लीट करूँ अमन सर? गर्ग को बोलो। अमन गर्ग। हाँ जी सर, चले जाते हैं क्या? सर, उसको कैसे इम्प्रूव करें? अच्छा तुम क्या, क्वेश्चन तुम्हारा क्या है कि सिली मिस्टेक्स हो जाते हैं और एक ये ना, कैलकुलेशन मिस्टेक्स होती हैं सर। देखो सबसे पहले कैलकुलेशन मिस्टेक को ठीक करने के लिए तो तुमको सबसे पहले तो कैलकुलेशन डेली करना पड़ेगा। मेरा भी कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत होता था, तो मैंने क्या किया कि मैं रिसर्च करता था यूट्यूब पे कि मैं कैसे अपने कैलकुलेशन को इम्प्रूव कर सकता हूँ, मतलब काउंटिंग मेथड कैसे कर सकता हूँ कि मेरा जोड़ने में गलती कम हो, घटाने में गलती कम हो, गुना करने में गलती कम हो, मतलब सब ये सब में गलतियाँ कम कब हो। तो यूट्यूब पे मैं रिसर्च कर करके कुछ कुछ अपना कैलकुलेशन का नोट्स पहले बना लिया था, ठीक है। तो तुमको भी अब थोड़ा पहले से और ज़्यादा टफ कैलकुलेशन पेपर आ रहा है, कैलकुलेटिव आ रहा है, तो तुमको क्या करना है, अभी तुम्हारे पास 2-3 महीने का टाइम है, ठीक है। 1 घंटा डेली देना शुरू करो अपना कैलकुलेशन पे, क्योंकि एक मैथ का ही पार्ट है कैलकुलेशन, ठीक है, तुम्हारे लिए। उससे तुम्हारा 10-15 नंबर और काफ़ी टाइम भी बच सकता है अगर कैलकुलेशन तुम्हारा इंप्रूव हो जाएगा। तो क्या करो कि यूट्यूब पे मैंने वीडियो देखा है, रेमो सर का कैलकुलेशन का वीडियो, तुमने देखा है क्या रेमो सर? हाँ सर, वो नहीं देखा है अभी। तो रेमो सर का कैलकुलेशन का वीडियो जाकर देखो, कुछ कुछ वीडियो कम से कम पूरा देखना, पता नहीं देख पाओ कि नहीं, पूरा 15-20 वीडियो डाला है सर आधा आधा मैंने घंटा। और भी वीडियोस देखे हैं सर, 1-2 वीडियोस देखे हैं सर यूट्यूब पे कैलकुलेशन के। सर मैं करता हूँ कैलकुलेशन, लगा लो 20 मिनट करता हूँ प्रैक्टिस। ठीक है, लेकिन एक बार उनका देख लो रेमो सर का, ठीक है, रेमो सर कैलकुलेशन सर्च करना यूट्यूब पे तो तुमको मिल हाँ जाएगा। जी सर। और लेकिन तुमको कांस्टेंट डेली प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा, और प्लस साथ में क्या करो ना, मेंटल मैथ करने की कोशिश करो, लेफ्ट टू राइट जोड़ने की करो, मतलब 200 अगर 40 जोड़ना है और 640 जोड़ना है तो 600 प्लस 200 800 प्लस 40 40 80 880 ऐसे करके इधर से डायरेक्शन में जोड़ने का। तो पहले बड़े वाले डिजिट जोड़ना है, फिर छोटे वाले जोड़ना है। इसे ये नहीं कि पीछे से, हमारा मेथड क्या होता है, राइट टू लेफ्ट करते हैं, हमें लेफ्ट टू राइट का यस सर। जो है आदत बनाना है हमेशा। एवरेज बना लेना है, मान लो 1200 है प्लस कुछ 1700 है, तो 1200-1700 ऐसे करके 1200-1700-2900 ऐसे करके मोटा मोटी तुमको निकालना है, नहीं तो तुम्हारा गलती बहुत ज़्यादा होगा। मतलब मेंटल मैथ तुम्हारा इंप्रूव होना चाहिए, ओके। और मेंटल ओके सर ओके, भैया थैंक यू सर। मैथ्स में मेंस में 120 ही आ रहे हैं, क्या करना चाहिए? 1 महीना रह गया है बस। मेंस में 120 आ रहे हैं, तो तुमको जल्दी से इम्प्रूव करना पड़ेगा। सबसे पहले तो 120 आ रहे हैं, इसका मतलब तुम्हारा कुछ ना कुछ क्वेश्चंस मिस्टेक्स हो रहे हैं, ओके। क्वेश्चन मिस्टेक हो रहे हैं, मतलब हाँ चैप्टर से क्वेश्चन नहीं बन पा रहे हैं, कुछ कुछ चैप्टर से छूट जा रहे हाँ, हैं क्वेश्चन। कोई कोई चैप्टर है। हाँ तो सबसे पहले तो उन चैप्टर्स को स्ट्रॉन्ग करना है, जो चैप्टर तुम्हारा वीक है, मान लो अलजेब्रा वीक है या फिर ट्रिग्नोमेट्री वीक है, तो उसको 1 सप्ताह 2 सप्ताह टाइम देके उस चैप्टर को स्ट्रॉन्ग करना है, ओके। प्लस साथ में क्या ठीक करना है। है, प्लस साथ में तुमको मॉक टेस्ट देते रहना है, हर हर 1-2 दिन के गैप पे मॉक टेस्ट देना है, एनालिसिस करना अच्छे से, और जो भी क्वेश्चन तुमसे ना बने उसका कॉपी में नोट डाउन कर लेना है, और बीच बीच में रिवाइज करते रहना है। तरीका बस यही है, अपना नोट्स कॉपी पे जाओ और मॉक टेस्ट दो, नोट कॉपी पे जाओ, उसको रिवीजन करते रहो, फॉर्मूला जितने भी है सारे रिवीजन करते जाओ। अगर मान लो कोई चैप्टर में दिक्कत हो रही है, तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा कॉपी से, तो तुम यूट्यूब पे वीडियो देखो, अमन सर का देख लो, अमन जिसका भी वीडियो तुमको मिल जाए कि वहाँ से कुछ सीख सको। मान लो तुमको अभिनय शर्मा का मिल गया, ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट मिल गया, थोड़ा सीखने को मिल गया, वहाँ से शॉर्टकट में कैसे ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व करते हैं, अलजेब्रा को कैसे सॉल्व करते हैं, ऑप्शन से कैसे सॉल्व करते हैं, तुमको सारा चीज़ें तुमको सीखना पड़ेगा एक एक करके, धीरे धीरे करके, तब जाके मार्क्स इंप्रूव सर होंगे, ओके। सर 120 आ रहे हैं, इसका मतलब 100% अभी नहीं है प्रिपरेशन, लेकिन जब मॉक देने भी बैठते हैं तो फिर 2-4 क्वेश्चन भी नहीं होते तो दिमाग खराब हो जाता है फिर।
तो यही तो टाइम फिर वो पूरा देखो इग्नोर तुम्हारा करना 20 पड़ता है। मार्क्स जो है ना, 15-20 मार्क्स तुम्हारा इसी कारण तुम्हारा जा रहा है कि तुम मेंटली टफ नहीं हो। तुम काम एंड रिलैक्स होके हाँ बैठो, फिर ठीक है। क्वेश्चन जाने दो ना, तुम्हारे पास 100 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन तुम्हारा भाग्य थोड़ी ना बदल सकता है। तुम्हारा भाग्य जो बदलेगा 70-80 क्वेश्चन जो बाकी बचे हुए वो सब बदलेंगे, और या फिर तुम्हारा जो रिजल्ट हाँ बनेगा वो बाकी का क्वेश्चन बनेगा। तो यही तुम लोगों को करना है। तुम कितना अच्छा भी प्रिपरेशन कर लो, कितना भी महारथी हो जाओ मैथ्स इंग्लिश रीजनिंग में, बट अगर तुम मेंटली अपने आप को काम नहीं रख पाओगे, अगर 3 क्वेश्चन डिफिकल्ट मिल गया उसके बाद तुम नर्वस हो जाओगे, तो तुम्हारा पेपर सारा खराब चल जाएगा। तो बस ये सोचो 3 पेपर मेरे लिए टफ है, तो सिर्फ मेरे लिए टफ नहीं है, ये सबके लिए टफ होगा। नहीं बन रहा है कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। एकदम राजा की तरह बैठो, समझो तुम सर। मालिक हो, ठीक है। तुम मालिक हो, तुमसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, तुम टीचर हो, तुमसे कोई टीचर नहीं मतलब तुमको कोई टेंशन नहीं है, दुनिया में कोई गम नहीं है। अगर पेपर अगर अच्छा होता है तब भी कोई ठीक है, अगर नहीं भी अच्छा होता तो कोई भी बात नहीं। ऐसे एटीट्यूड लेके जा करके एग्जाम में एग्जाम दोगे ना, बैठोगे ना, तभी तुम्हारा पेपर अच्छा हो पाएगा, एकदम काम एंड रिलैक्स होके। जब काम और रिलैक्स नहीं हो तो अपने आप को बोलो बार बार कि आई एम काम एंड आई एम रिलैक्स, आराम से पेपर देना है, इट्स ओके, कोई बात नहीं, क्वेश्चन जाने दो, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हेलो, हाँ सर, सर फरवरी कोर्स कैसे कंप्लीट करूँ सर? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जो आप बोले थे ना कि फरवरी तक पूरा सिलेबस कंप्लीट सबसे पहले तो करना तुम है, ना तो कंसिस्टेंट, तुम ज्योमेट्री लोग लोग में से ना सॉर्ट आउट कर चुका बहुत, हूँ। जो लोग भी नंबर सिलेबस अपना सिस्टम लिखा होता है लेकिन जो लोग भी तुम अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो, मैं बोलूंगा कि तुम्हारा ही गलती है और किसी का गलती नहीं है, ठीक है। अगर 6 महीने से प्रिपरेशन कर रहे हो, हाँ 8 महीने सर। से अगर तुम अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं कर रहे हो, तो किसी का गलती नहीं है, ना टीचर का ना किसी का, सब हाँ तुम्हारा गलती है, क्योंकि तुम कंसिस्टेंट नहीं हो और सही प्लानिंग से नहीं कर पा रहे हो चीज़ें, ठीक है। नहीं तो 8 महीने से ज़्यादा का कोर्स नहीं है कंप्लीट करना अपना सिलेबस एसएससी का। कितना भी पढ़ाई हो, कोई भी पढ़ा दे, 8 महीने में आराम से सब चीज़ खत्म हो जाएगा, आराम से 5 घंटे 6 घंटे क्लास करके ये पूरा सिलेबस खत्म हो जाता है। तो सबसे पहले तो प्लानिंग करो कि हमको कैसे कैसे पढ़ना है। और एक चीज़ मैं देखता हूँ लोगों को कि क्या गलती कर रहे हैं सर अभी। नहीं बन पा रहा है सर। क्या क्या नहीं बन पा रहा है? और एक चीज़ मैं देख रहा हूँ लोगों को, देखो एक बहुत बड़ा मिस्टेक आजकल के बच्चे कर रहे हैं कि अभी से ही ना प्री और मेंस दोनों का प्रिपरेशन कर रहे हैं। मेंस लेवल का क्वेश्चन भी अभी ही से सॉल्व कर रहे हैं। कोचिंग में अगर करवा रहा है मेंस लेवल का क्वेश्चन, तो उसी को अभी ही सॉल्व करना है, उसको अभी ही इम्प्रूव करना है। और ये बहुत बड़ी गलती होगी तुम लोगों की। मेंस लेवल का क्वेश्चन को अभी एकदम छोड़ दो, मेंस के लिए तुमको टाइम मिलेगा, ठीक है। मैथ्स में, स्पेशली मैथ्स में जो गगन सर टीचर हैं या फिर कुछ कुछ टीचर्स हैं जो कि मेंस लेवल का क्वेश्चन भी करवा रहे हैं, कैट लेवल का क्वेश्चन भी करवा रहे हैं, तो प्री में उनको एकदम इग्नोर कर दो अभी, ओके। सिर्फ प्री लेवल के क्वेश्चन करो जो प्री में आ रहे हैं, प्री टाइप के क्वेश्चन को करो। जैसे ही बोल दे सर कि ये मेंस का क्वेश्चन है, तुम बस उसको लिख लो, आंसर लिख लो, चुपचाप छोड़ दो उसको। अच्छा भैया, हम थर्ड ईयर इंजीनियरिंग में हैं, कोई सजेशन है आपका? थर्ड ईयर इंजीनियरिंग में तुमको बस मैं बोलूँगा कि अपना तुम सब इंग्लिश को बहुत ज़्यादा अच्छा से स्ट्रॉन्ग करो। अभी नॉवेल्स पढ़ना स्टार्ट करो, रीडिंग हैबिट डालो, और वोकैब कॉलेज ख़त्म होते होते तुम अपना वोकैब्स कम से कम 3-4 हज़ार वोकैब्स को याद कर लेना, ठीक है। एक बुक है वर्ड पावर मेडिजी, वर्ड पावर मेडिजी को मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि वो तुम ख़त्म कर दो, कम से कम 2-3 बार रिवाइज कर लो, फर्स्ट पेज से लास्ट पेज तक। वर्ड पावर मेडिजी 100 रुपये की बुक आती है, 110 रुपये की बुक, वोकैब के लिए बहुत अच्छी है। प्लस तुम नॉवेल्स पढ़ने का हैबिट बनाओ, मोटिवेशनल नॉवेल्स हो गया। अगर तुमको नॉवेल्स नहीं पता तो मैं 2 नॉवेल्स बता देता हूँ सभी के लिए, ये जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी पढ़ सकते हैं। पहला है, एक है कंपाउंड इफेक्ट है, कंपाउंड इफेक्ट पढ़ सकते हो। और दूसरा नॉवेल का नाम है गोल, ठीक है। गोल बाय ब्रायन ट्रेसी, एक मोटिवेशनल स्पीकर है ब्रायन ट्रेसी। गोल चैप्टर का नाम है गोल, GOAL, हाउ टू सेट ए गोल। तो वो मेरा क्वेश्चन ये है मेंस का, तो वो कर सकते हो। सॉरी सर, आप कंप्लीट करें। तो समझ गया ना, तुम जो ग्रेजुएशन में हो ये हो, अपना इंग्लिश इंप्रूव करो। अगर इंग्लिश इंप्रूव हो जाता है ना तो तुम्हारा बहुत बड़ा बेनिफिट हो जाएगा वहाँ से। ग्रामर इंप्रूव करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग करने की जो हैबिट है और वोकैब्स को इम्प्रूव कर लो, वही तुमको बहुत हेल्प करेगा तुम्हारा SSC CGL का प्रिपरेशन में। और साथ में प्री प्लेसमेंट ट्रेनिंग होता है, जब कॉलेज में होता होगा प्री प्लेसमेंट ट्रेनिंग, तो सारे का टीचर भी आते हैं पढ़ाने के लिए, ठीक है। उसमें इंग्लिश कन्वर्सेशन करवाते हैं,
आपको मैथ्स भी पढ़ाया जाता है, थोड़ा सा इंग्लिश भी पढ़ाया जाता है, तो वो सबको अटेंड करना क्लासेस को। प्री प्लेसमेंट ट्रेनिंग का जो क्लासेस होते हैं कॉलेज में, वो सब अटेंड करना। सर मेरा फाइनल ईयर रनिंग है, मैं एग्जाम दे सकता हूँ या नहीं सीजीएल का? नहीं दे सकते हो अभी। सीजीएल का एग्ज़ाम दे सकते हो, लेकिन तुम्हारा अगर सिलेक्शन हो जाएगा तो तुम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आउट हो जाओगे, क्योंकि जो तुम्हारा जो ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट चाहिए वो जनवरी 2022 से पहले का होना चाहिए। तो जिसका जिसका सर ग्रेजुएशन एग्जाम तो दे सकता हूँ, क्या एग्जाम दे सकता हूँ ना? एग्ज़ाम दे सकते हो। फॉर्म भरते समय अपियरिंग लिखना पड़ता है, ठीक है, ग्रेजुएशन अपियरिंग, ओके तो एग्ज़ाम दे सकते ओके हो। सर। जी सर, मैं CHSL के लिए अभी हाँ, प्रिपेयर कर रहा हूँ वैसे। CHSL के लिए दे सकते हो, MTS के लिए दे सकते हो, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम दे देना अच्छे से। लेकिन एग्ज़ाम दे के अपना एग्ज़ाम दे करके अपना एक्सपीरियंस ज़रूर लेना। ओके सर। हेलो ओके, हेलो। हेलो सर। हाँ विनय। सर नमस्ते। नमस्ते विनय, बोलो। सर मैंने सर ग्रेजुएशन मैं आर्ट्स से किया है। सर तो हेलो सर। हाँ बोलो बोलो विनय। सर मैं ये कह रहा था कि मेरे प्री में 140 नंबर हैं, तो मुझे मेंस में कितना स्कोर करना पड़ेगा? मेंस में एटलीस्ट 350 कि 350 350 मार्क्स से कम तुम डेंजर जोन में चले जाओगे, ठीक है। तब तुम्हारा होने का चांस भी है, नहीं होने का चांस है, क्योंकि 350 प्लस 140 कितना होता है? 490 490 प्लस 60 एवरेज उधर मान लो 60, तो यानी कि 550 हो गया। 550 में तुमको पोस्ट मिल जाएगी कुछ ना कुछ, ठीक है, जनरल कैटेगरी में होगे तो। अगर ओबीसी हाँ में सर, होगे तो जनरल ही है। तुमको और अच्छा पोस्ट मिल जाएगा, थोड़ा सा अकाउंटेंट ऐसा कुछ कुछ अच्छा मिल जाएगा, ऑडिटर। तो तुमको 350 का नहीं। टारगेट एकदम अच्छे से रखना पड़ेगा, और उससे कम रखोगे तो तुम यू आर इन डेंजर जोन। ओके जी सर, थैंक यू सर। ओके नेक्स्ट। हाँ बोलो बबलू भाई, बबलू। मेरा अभी कुछ दिन पहले बीएससी का जो है हुआ था एग्जाम, लेकिन लेकिन उसका जो है रिजल्ट अभी जस्ट जो है आने वाला है कुछ दिन में, तो उसके बाद मैं जो है ये फॉर्म जो है भर पाऊंगा? फॉर्म तो कभी भी भर का सकते हो, फॉर्म फॉर्म भर अभी भी पाऊंगा? भर सकते हो, लेकिन अगर तुम्हारा रिजल्ट 23 जनवरी 2022 से पहले आ जाता है, सर आने वाला है कुछ दिन में। कुछ दिन में अगर आ जाता है 23 तारीख से पहले, अगर तुमको सर्टिफिकेट चांस है सर उसका? अगर हो जाएगा तो है तुम्हारा चांस, ठीक है। ओके ओके ठीक है। हेलो सर। हेलो उत्कर्ष। सर जैसे मैं का क्या क्या तो जैसे मैं अभी मैं सेम 2 में हूँ, सेमेस्टर 2 में हूँ यूजी में। और मैं CHSL 2022 का टारगेट लेकर चल रहा हूँ, तो उसका मई 2022 में एग्जाम है। तो जैसे करंट अफेयर्स कितना पीछे तक करना पड़ेगा? देखो तुमको करंट अफेयर सब पढ़ने की जरूरत नहीं है अभी, ठीक है, वो सब भूल जाओ। तुमको अभी इंग्लिश पढ़ने की जरूरत है, इंग्लिश पढ़ना और मैथ्स पढ़ना बस, ठीक है। और हल्का फुल्का जीके देखते रहना। करंट अफेयर लास्ट 6 महीने का पूछता है, ठीक है, सिर्फ लास्ट 6 मंथ का एग्जाम से पहले। ओके सर। सर मेरा क्वेश्चन है मेंस का, मेंस से रिलेटेड। मेंस का जो मॉक दे रहे हैं, अगर मतलब कोई तो क्वेश्चन ऐसा होता है कि वीक चैप्टर से होता है, कॉन्फिडेंस नहीं होता है, तो उसे हम देखते ही छोड़ देते हैं। पर कोई क्वेश्चन होता है जो हमने अच्छे से किया है, पर पेपर में नहीं हो रहा, मान लो 2 मिनट हो गई, 2.5 मिनट हो गई, तो उसमें फिर डबल माइंड में आते हैं कि उसको करें तो अगर हो भी गया तो टाइम ले जाएगा, और नहीं करें तो फिर ऐसा लगता है कि जब वो ही नहीं हो रहा है जिसमें हमें कॉन्फिडेंस है, तो फिर आगे हार्ड क्वेश्चन कैसे होगा? देखो तो उस टाइम कैसे टैकल करना? उस टाइम पे कैसे टैकल करना है, सबसे पहले तो ये थोड़ा सा मेंटलिटी तुमको टफ बनाना पड़ेगा मेंटली, कि इस टाइप का जब सिचुएशन आए ना, तो तुम एक बार क्वेश्चन को सॉल्व करो, दोबारा ट्राई करो क्वेश्चन को सॉल्व करने का। जैसे दोबारा जैसे ही नहीं हो निकल जाओ वहाँ से, सोचो कि छोड़ो इसको बाद में देख लेंगे। ओके, और क्या करना है कि तुमको अपना फिक्स कर लेना है। कोई भी क्वेश्चन के लिए मैक्सिमम तुमको पहली बार में जब बना रहे हो फर्स्ट टाइम में, तो तुमको 1 से 1.5 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं देना। मैक्सिमम 1 मिनट, उससे ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 मिनट तक मैक्सिमम टाइम दे सकते हो एक क्वेश्चन को, अगर पहली बार में ना बन रहा तो। आपसे पूछ रहा था कि मैंने ग्रेजुएशन 1 मिनट रुक जाओ भाई, रुक जाओ। डबल ए के लिए एलिजिबल हूँ या नहीं? रुक जा भाई, अगर बोलने दो, पहले एक क्वेश्चन तो सॉल्व करने दो।
बोल रहा हूँ कि जैसे ही ऐसा सिचुएशन आया कि तुम एक क्वेश्चन में गए, डबल माइंडेड हो गए, 2-3 बार सॉल्व किए, नहीं बन रहा है, तो उस क्वेश्चन को 1 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं देना है, 1 से 1.25 मिनट, 1 से 1.5 मिनट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाना है और ये सोचना कि चलो इसको बाद में देख लेते हैं, आगे का क्वेश्चन जो है इजी क्वेश्चन फाइंड आउट करके हम करते हैं। और अपने आप को तुमको उस टाइम पे बनाना पड़ेगा, यही तो कंपटीशन है, यही चीज़ तो सिलेक्शन लेता है एसएससी सीजीएल कि कौन कितना बंदा काम एंड रिलैक्स रहता है, प्रेशर को हैंडल कर पाता है। तो वही चीज़ अपने आप को डेवलप करना पड़ता है, वही एबिलिटी अपने आप में लाना पड़ता है। तो वो एबिलिटी कब आएगा? जब तुम पहले से प्रिपेयर्ड रहोगे कि हमको ऐसा सिचुएशन आने वाला है, पहले से प्रिपेयर्ड रहोगे ना कि मुझे ऐसा सिचुएशन मिलेगा कि जब हमको टफ क्वेश्चन मिलेगा और हमको फंसाने की कोशिश करेगा। मान लो एक जाल है, जो क्वेश्चन पेपर है एक जाल है, तुमको कहीं ना कहीं से फंसाने की कोशिश करेगा, होल्ड करने की कोशिश करेगा, बट तुमको उसको जाल से निकलने का तुमको पहले से तरीका पता होना चाहिए कि चलो यहाँ पे फंस रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है सर, थैंक यू। नेक्स्ट सर बुक्स के बारे में बताइए बिगिनर्स के लिए। बुक्स का वीडियो मैंने यूट्यूब पे डाल दिया, वहां से देख लेना, ठीक है? पूरा कंप्लीट वीडियो देख लिया है कि सीजीएल के लिए बुक्स क्या है, सर्च करना गोल्डन एएसओ बुक्स लिस्ट। सर सीएचएसएल एग्जाम के लिए कुछ टिप्स दे दीजिए। सीएचएसएल के लिए टिप्स कुछ वही नहीं है, तुम बस कुछ नहीं ज़्यादा है, जैसा सीजीएल के लिए टिप्स है ना, सेम टू सेम, क्योंकि सिलेबस दोनों का सेम है, सेम ही एग्जाम का पैटर्न है, सेम ही सब चीज़ है। तो बस इतना बोलूँगा कि तुम अपना सिलेबस कंप्लीट करो, 3 चीज़ें करो। सिलेबस पहले अपना कंप्लीट करो, नोट्स कॉपी में अच्छे से नोट्स कॉपी बनाओ, नोट्स कॉपी को मल्टीपल टाइम्स करो, रिवीजन करो, और उसके बाद एक बुक से सॉल्व करते जाओ क्वेश्चन को, कहीं से प्रीवियस ईयर हो चाहे कोई भी क्वेश्चन का पेपर हो, बुक हो, उसको सॉल्व करो चैप्टर वाइज, और उसके बाद मॉक टेस्ट लगाओ। 100 मॉक टेस्ट, 120 मॉक टेस्ट के आसपास लगा के एग्जाम में बैठना है। ये बस ठान लो कि 150 के आसपास मॉक टेस्ट मुझे लगाने हैं प्री से पहले। ओके, थैंक यू सर। हेलो सर, आप बोले थे कि 25 स्टूडेंट को सिलेक्ट करने के, 25 स्टूडेंट सिलेक्ट कर लिए के लिए 25 स्टूडेंट को कल हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, संडे को, उसके बाद बताएंगे। सर मैथ का बेसिक के लिए कुछ एक अच्छा वाला बुक बताइए ना। मैथ एकदम बेसिक से करना है तो तुमको आरएस अग्रवाल का बुक कर लेना, ठीक है? बेसिक से ऐसा कुछ नहीं होता है, थोड़ा सा तुम क्या करो ना सर, मतलब सर अभी हम क्लास कर रहे हैं, मेरा भी क्लास भी चल रहा है पैरामाउंट कोचिंग में ही, और सर प्रैक्टिस के लिए कुछ बुक एक अच्छा वाला, पैरामाउंट ने जो तुमको बुक दिया है ना, जो भी चीज दिया है बनाने हाँ के सर लिए, दिया है वो पतला वाला, बस वही बुक को खाली सिर्फ करो तुम, और अपना नोट्स कॉपी करो। उतना ही को अच्छे से करोगे, डीप में जाके करोगे, एक एक क्वेश्चन को थोड़ा सा टाइम दे देकर समझोगे, तो तुम्हारा बेसिक स्ट्रांग हो जाएगा। टीचर के बातों को याद करने की कोशिश करोगे, क्या बोला था इस टाइम पे क्वेश्चन को सॉल्व करते समय, उसको बार बार याद करोगे, उतना ही से बेसिक स्ट्रांग हो जाएगा। और जहाँ तुम इधर उधर भागोगे, अपना कॉपी छोड़ के, अपना बुक जो मिला उसको छोड़ के इधर उधर भागने की कोशिश करोगे, तो तुम्हारा समझो कि वो गड़बड़ ही गड़बड़ हो रहा है। ओके, तो बस अपना नोट्स कॉपी करो और अपना बुक करो पैरामाउंट का, और कुछ नहीं। और फिर सर उसके बाद में, सर बेसिक के बाद में मॉक टेस्ट लगाओ, बस, और कुछ नहीं। ओके ठीक है, थैंक यू। अच्छा, कोई गर्ल्स नहीं पूछ रही है? गर्ल्स, एनीवन, एनी क्वेश्चन, प्लीज स्पीक, डरना नहीं है। बोल रहे थे भैया कि ईडब्ल्यूएस पे फॉर्म भर रहा है, तो उसका नंबर भी मांगेगा इस टाइम डालने के लिए? नहीं मांगेगा। ठीक है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, गाना वाना बहुत देर से बातें हो गई, तुम लोग सॉन्ग सुनना है क्या? रांची में मीटअप कब होगा भैया? रांची में हम अभी नहीं, अप्रैल में आने वाले हैं, तो हो सकता है अप्रैल में रखूँ मैं। हेलो सर। हेलो।